नमस्ते। आज हम एक खास विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। हमारे सामने एक रिपोर्ट है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल यानी एसएसडी के एक हालिया प्रशिक्षण शिविर पर है। ये जानकारी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जरिए सामने आई है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि शिविर आम सैनिकों के लिए नहीं था। ये खास तौर पर उन महिला सैनिकों को ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षकों मतलब ट्रेनर्स के लिए आयोजित किया गया था। एडवोकेट एसके भंडारे जी जो संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्होंने ही इसकी जानकारी साझा की है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक आप कह सकती हैं रूटीन ट्रेनिंग कैंप की खबर नहीं है, इसके कुछ गहरे मायने हो सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि समता सैनिक दल की ये पहल, खास तौर पर महिलाओं की भागीदारी पर इतना जोर देना, ये क्या संकेत देता है। और 2027 में जब ये संगठन अपनी शताब्दी मनाएगा तो उसके लिए इनकी क्या बड़ी योजनाएं हैं, चलिए जरा इस ताने बाने को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बुनियाद तैयार कर लेते हैं। ये समता सैनिक दल आखिर है क्या, इसकी स्थापना और आज के नेतृत्व के बारे में कुछ बताएं। देखिए, समता सैनिक दल की नींव खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी। ये सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि उनके सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का एक अहम हिस्सा रहा है। इसका मकसद था दलितों और पिछड़े वर्गों को संगठित करना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अनुशासित बल तैयार करना। अनुशासित बल। जी, आज की तारीख में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर हैं, जो बाबा साहेब के पोते हैं। अच्छा, उनके पोते। हाँ, तो ये सीधा जुड़ाव, ये विरासत इसे एक खास पहचान देता है। साथ ही इसका द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ा होना इसके वैचारिक आधार को और मजबूत करता है, जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित है। तो ये सिर्फ एक अनुशासित दल नहीं बल्कि एक वैचारिक आंदोलन का हिस्सा है जिसकी जड़ें इतिहास में काफी गहरी हैं। अब आते हैं इस खास प्रशिक्षण शिविर पर। ये कहाँ हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है। ये शिविर 1 और 2 नवंबर 2025 को मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि स्मारक पर हुआ। अब देखिए, चैत्य भूमि सिर्फ एक जगह नहीं है, ये वो पवित्र स्थल है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था। जी हाँ, ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और सम्मान का केंद्र है। जी हाँ। तो इस जगह का चुनाव भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। जैसा हमने शुरू में कहा, ये शिविर खास तौर पर उन महिला प्रशिक्षकों के लिए था जो आगे चलकर समता सैनिक दल की महिला सैनिकों को ट्रेनिंग देंगी। अच्छा, महिला प्रशिक्षकों के लिए। हाँ, और इसका आयोजन द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया था। ये बात वाकई गौर करने लायक है। ट्रेन द ट्रेनर मॉडल, और वो भी खास तौर पर महिलाओं के लिए। ये महज संख्या बढ़ाने से कहीं आगे की सोच लगती है। क्या ये संगठन में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक नए अध्याय का संकेत है? बिल्कुल, ये एक रणनीतिक कदम लगता है ना। ये दिखाता है कि संगठन सिर्फ महिलाओं की भर्ती पर ही नहीं बल्कि उनके नेतृत्व, विकास और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब आप प्रशिक्षकों को तैयार करते हैं तो आप असल में भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रख रहे होते हैं। सही कहा। इसका मतलब है कि आगे चलकर ज्यादा से ज्यादा महिला सैनिकों को न सिर्फ ट्रेनिंग मिलेगी बल्कि उन्हें अपने जैसी महिला प्रशिक्षकों से सीखने का मौका मिलेगा, जो शायद उनके लिए ज्यादा सहज और प्रेरणादायक हो। ये संगठन के अंदर एक स्थायी बदलाव लाने की कोशिश जैसा लगता है मुझे। शिविर के समापन पर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर भी मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा, उनके भाषण के मुख्य बिंदु क्या थे, खासकर भविष्य के लक्ष्यों को लेकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समापन समारोह में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। उन्होंने घोषणा की कि समता सैनिक दल का इरादा है कि 2027 में जब संगठन अपने 100 साल पूरे करेगा तब तक 1 लाख प्रशिक्षित सैनिक तैयार किए जाएं। 1 लाख? जी हाँ, 1 लाख। और सबसे अहम बात, उन्होंने साफ किया कि ये लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं दोनों को मिलाकर हासिल किया जाएगा, बराबरी के साथ। 1 लाख सैनिक, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। क्या उन्होंने ये भी बताया कि संगठन इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा या इसके पीछे का विचार क्या है? सिर्फ संख्या बढ़ाना ही मकसद है या कुछ और? हाँ, उन्होंने इसे सिर्फ संख्या तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस लक्ष्य को आज के बदलते हुए समाज के संदर्भ में रखा। उन्होंने इशारा किया कि जैसे अब भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, दरवाजे खुल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। उसी तरह समता सैनिक दल भी लैंगिक समानता को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारना चाहता है। ये बाबा साहब के समानता के सिद्धांतों को आज के समय में लागू करने जैसा है। तो ये लक्ष्य सिर्फ संख्या का नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश भी है।
बराबरी का, समावेश का। और महिलाओं की भूमिका पर क्या उन्होंने और कुछ खास जिक्र किया, जैसे संगठन के ढांचे में उनकी जगह क्या होगी? जी, ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही। उन्होंने बताया कि संगठन के भीतर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कार्यकारिणी मतलब वर्किंग कमिटीज बनाई गई हैं। अलग अलग क्यों? हाँ, अब ये सुनने में शायद अजीब लगे कि अलग क्यों, लेकिन उनके मुताबिक इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को काम करने, फैसले लेने और नेतृत्व करने के लिए एक स्वतंत्र और समान मंच मिले। अच्छा, शायद ये सोचा गया है कि शुरुआत में ऐसा ढांचा महिलाओं को ज्यादा आत्मविश्वास और सहजता देगा, जिससे वो बिना किसी झिझक के अपनी भूमिका निभा सकें। ये सिर्फ प्रतीकात्मक भागीदारी से आगे बढ़कर वास्तविक सशक्तिकरण की तरफ एक कदम लगता है। ये वाकई एक दिलचस्प प्रयोग है, अलग कार्यकारिणी, ताकि समानता सुनिश्चित हो सके। ये दिखाता है कि वे सिर्फ लक्ष्य नहीं तय कर रहे, बल्कि उस तक पहुंचने के तरीके पर भी काफी सोच विचार कर रहे हैं। अब एडवोकेट एसके भंडारे की बात करते हैं, जिनका जिक्र रिपोर्ट में प्रमुखता से है। उनकी क्या भूमिका रही इस आयोजन में और उन्होंने क्या कहा? एडवोकेट एसके भंडारे की आप कह सकते हैं दोहरी भूमिका है। वे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के ट्रस्टी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और साथ ही समता सैनिक दल के स्टाफ ऑफिसर भी। अच्छा, दोनों जगह। जी, ये दिखाता है कि दोनों संगठन कितने करीब से जुड़े हुए हैं। ये पूरा प्रशिक्षण शिविर उनके मार्गदर्शन में ही आयोजित हुआ था और जैसा हमने पहले बताया, इस शिविर की जानकारी को सार्वजनिक करने वाले भी वही थे, सोशल मीडिया के जरिए। तो वे सिर्फ आयोजक ही नहीं बल्कि इस पहल के एक प्रमुख प्रवक्ता भी हैं। उनके संबोधन में क्या खास था? क्या उन्होंने भी इसी लक्ष्य या महिलाओं की भूमिका पर बात की? एडवोकेट भंडारे ने अपने भाषण में एक बहुत तीखा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि भारत में ऐसे कई संगठन हैं जिन्हें 100 साल या उससे ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उनमें आज भी स्त्री पुरुष समानता कहाँ दिखाई देती है? बड़ा सवाल है ये तो। जी, ये एक सीधी चुनौती थी मौजूदा व्यवस्था को। उन्होंने फिर इस बात पर जोर दिया कि बौद्ध विचारधारा में स्त्री पुरुष समानता का सिद्धांत शुरू से ही रहा है और इसी वजह से भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल में महिलाओं की भागीदारी की शुरुआत महाउपासिका मीराताई अंबेडकर ने की थी। अच्छा, तो ये कोई नई शुरुआत नहीं बल्कि एक पुरानी परंपरा को फिर से मजबूती देने की कोशिश है। बिल्कुल, एडवोकेट भंडारे ने यही बताया कि डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और महिलाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने का मौका दे रहे हैं। उन्होंने भी 2027 तक 1 लाख सैनिकों के लक्ष्य को दोहराया, लेकिन उन्होंने इसे और ज्यादा ठोस रूप दिया। कैसे? उन्होंने कहा कि लक्ष्य ये है कि हर तालुका यानी उप जिला स्तर पर 2000 सैनिक तैयार किए जाएं। हर तालुका में 2000? हाँ, और इसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ नाम मात्र की नहीं बल्कि बड़ी संख्या में होनी चाहिए। ये लक्ष्य को जमीनी स्तर पर ले जाने की बात है। हर तालुका में 2000 सैनिक महिलाओं की प्रमुख भागीदारी के साथ, ये तो जमीनी स्तर पर संगठन को बहुत मजबूत बनाने की योजना लगती है। इस आह्वान पर खासकर महिला प्रतिभागियों की क्या प्रतिक्रिया रही? रिपोर्ट के मुताबिक जब एडवोकेट भंडारे ने आह्वान किया तो वहां मौजूद सभी महिला सैनिक और अधिकारियों ने जोरदार तालियों से इसका स्वागत किया। अच्छा, ये महज एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं लगती, बल्कि ये दिखाता है कि संगठन के अंदर इस लक्ष्य और महिलाओं को दी जा रही अहमियत को लेकर काफी उत्साह और समर्थन है। ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इस दिशा में बढ़ने के लिए तैयार हैं। ये तो हुई लक्ष्यों, दृष्टिकोण और उत्साह की बात। अब जरा व्यवहारिक पहलू पर आते हैं। इस 2 दिन के शिविर में सिखाया क्या गया? ट्रेनिंग का कंटेंट क्या था? क्या ये सिर्फ परेड और अनुशासन तक सीमित था? नहीं, प्रशिक्षण का दायरा काफी व्यापक था। इसमें शारीरिक अनुशासन तो था ही, लेकिन साथ ही वैचारिक स्पष्टता और कानूनी जानकारी पर भी जोर दिया गया। जो विषय शामिल थे उनमें थे ड्रिल। हाँ, ड्रिल तो होगी ही। जी, ड्रिल जो अनुशासन और टीम वर्क सिखाती है, भारतीय संविधान की जानकारी, ये जरूरी है। हाँ, ताकि सैनिक अपने नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। फिर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की बुनियादी बातें। आईपीसी भी? अच्छा। हाँ, कानून का ज्ञान जरूरी है। पीटी परेड शारीरिक फिटनेस के लिए और प्राथमिक उपचार मतलब फर्स्ट एड। फर्स्ट एड भी ठीक है। जी, आपातकालीन स्थितियों में मदद के लिए। ये पाठ्यक्रम तो काफी संतुलित लगता है। इसमें शारीरिक फिटनेस भी है, नागरिक जिम्मेदारी का पाठ भी और कानून की समझ भी। ये सिर्फ सैनिक बनाने से ज्यादा एक जागरूक नागरिक बनाने की कोशिश लगती है। आईपीसी की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही होगी? इसका क्या मकसद हो सकता है? ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, समता सैनिक दल का उद्देश्य
अपने सदस्यों को सिर्फ अनुशासित बनाना नहीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग और कानून का पालन करने वाला नागरिक बनाना भी है। आईपीसी की बुनियादी जानकारी शायद इसलिए दी जा रही होगी ताकि वे समझ सकें कि कानून के दायरे में रहकर कैसे काम करना है, अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करनी है और मुश्किल परिस्थितियों में कानूनी रूप से क्या सही है और क्या गलत। ये उन्हें बाहरी चुनौतियों और कभी-कभी अंदरूनी विवादों से निपटने में भी मदद कर सकता है। ये उन्हें सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और कानूनी रूप से भी सशक्त बनाने की कोशिश है। और प्रशिक्षक कौन थे? क्या रिपोर्ट में उनके बारे में कुछ बताया गया है? इससे ट्रेनिंग की गुणवत्ता का भी अंदाजा लग सकता है। हाँ, रिपोर्ट में कुछ प्रशिक्षकों के नाम दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि अनुभवी लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें असिस्टेंट स्टाफ ऑफिसर अशोक कदम और डीएम आचार्य लेफ्टिनेंट जनरल चंदाताई कासले। अच्छा, महिला प्रशिक्षक भी थी, लेफ्टिनेंट जनरल चंदाताई कासले। हाँ, जी हाँ, मेजर जनरल मोहन सावंत और वंदनाताई सावंत शामिल थे। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जैसे पदनाम समता सैनिक दल के अपने संगठनात्मक ढांचे के हिस्से हैं। ये भारतीय सेना के रैंक नहीं है। हाँ, ये समझना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन ये पदनाम संगठन के अंदर एक अनुशासन और पदानुक्रम को दर्शाते हैं। अनुभवी प्रशिक्षकों का होना ये सुनिश्चित करता है कि ट्रेनिंग का स्तर अच्छा रहा होगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके लिए ये शिविर था। प्रतिभागी कितने लोग शामिल हुए और कहां-कहां से आए थे? क्या ये सिर्फ एक स्थानीय आयोजन था? नहीं, ये सिर्फ स्थानीय नहीं था। रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के कुल 26 जिलों से महिला सैनिक जो अब प्रशिक्षक बनेंगी, इस शिविर में बड़ी संख्या में शामिल हुई। 26 जिलों से, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जी हाँ, ये दिखाता है कि समता सैनिक दल का प्रभाव सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी इसकी सक्रियता है और वहां से भी महिला कार्यकर्ता इस पहल में शामिल होने आई थीं। 26 जिलों से भागीदारी होना इसके व्यापक नेटवर्क का संकेत देता है। और कार्यक्रम का संचालन किसने किया? क्या इसमें भी महिलाओं की भूमिका थी? आयोजन को सफल बनाने में किन लोगों का योगदान रहा? कार्यक्रम का संचालन लेफ्टिनेंट जनरल चंदाताई काजले ने किया। अच्छा, फिर से महिला नेतृत्व। हाँ, ये फिर से इस बात को रेखांकित करता है कि महिलाओं को न सिर्फ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें नेतृत्व की भूमिकाएं भी सौंपी जा रही हैं, जैसे पूरे कार्यक्रम का संचालन करना। रिपोर्ट में शिविर को सफल बनाने में योगदान देने वाले कई और लोगों के नाम भी हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कामले, जो चैत्य भूमि के व्यवस्थापक भी हैं। जी हाँ, जिससे पता चलता है कि स्थानीय सहयोग भी मजबूत था। हेडक्वार्टर उप सचिव नीलेश पवार, विनीता माने, सागर गांगुड़े वगैरह। ये दिखाता है कि ये एक टीम एफर्ट था जिसमें संगठन के कई स्तर के लोगों ने मिलकर काम किया। आखिर में समापन समारोह पर आते हैं। ये कैसे हुआ? क्या इसमें कोई खास रस्म या प्रतीक शामिल था जो संगठन के मूल्यों को दर्शाता हो? समापन समारोह काफी गरिमापूर्ण और प्रतीकात्मक था। इसमें डॉक्टर भीमराव यशवंतराव आम्बेडकर और वहां मौजूद सभी वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों और प्रतिभागियों ने मिलकर 2 महत्वपूर्ण शपथ ली। 2 शपथ? कौन सी? एक समता सैनिक दल की प्रतिज्ञा और दूसरी भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेना। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। इसका क्या महत्व है संदर्भ में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना भारत के मूल सिद्धांतों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सार है। हाँ। बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माता थे, तो जब समता सैनिक दल, जो उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करता है, सामूहिक रूप से प्रस्तावना की शपथ लेता है, तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात की घोषणा है कि संगठन इन संवैधानिक मूल्यों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इन्हीं मूल्यों को अपने काम का आधार मानता है। ये संगठन को सीधे बाबा साहेब के विचारों और आधुनिक भारत के आदर्शों से जोड़ता है। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यमाताई पवार, उप प्रमुख राधिगनेताई पवार जैसे अन्य महिला पदाधिकारी और रविंद्र इंगले, मंगेश अड़सुले जैसे अन्य नेता भी मौजूद थे, जो इस प्रतिबद्धता की गंभीरता को दर्शाता है। तो इस पूरी बातचीत और रिपोर्ट के विश्लेषण से अगर हमें कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, तो वो क्या होंगी? इस पहल का सार क्या है? मुझे लगता है 3-4 बातें खास तौर पर उभर कर आती हैं। पहली, समता सैनिक दल 2027 में अपनी शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहा है। 1 लाख प्रशिक्षित और अनुशासित सैनिक तैयार करना। ये संगठन के विस्तार और प्रभाव को कई गुना बढ़ाने की एक सोची समझी रणनीति है। रणनीति। दूसरी और शायद सबसे उल्लेखनीय बात, इस पूरी कवायद में लैंगिक समानता पर असाधारण रूप से जोर दिया जा रहा है।
महिलाओं के लिए प्रशिक्षकों का अलग से शिविर लगाना, उनके लिए अलग कार्यकारिणी बनाना, लक्ष्य में उनकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान, ये सब दिखाता है कि ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है। हाँ, ये प्रैक्टिकल कदम लग रहे हैं। बिल्कुल, महिलाओं की सक्रिय और नेतृत्वकारी भूमिका इस पूरी योजना के केंद्र में है। ये बाबा साहेब के स्त्री पुरुष समानता के विचारों का व्यवहारिक रूप लगता है। ठीक है, और तीसरी बात, प्रशिक्षण का कंटेंट, जिसमें ड्रिल, संविधान, आईपीसी, प्राथमिक उपचार शामिल हैं। ये दिखाता है कि संगठन सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत कैडर नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से जागरूक, कानूनी रूप से साक्षर और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध सदस्य तैयार करना चाहता है। यह सैनिक शब्द को एक व्यापक अर्थ देता है। जागरूक सैनिक। हाँ, और चौथी, संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेना यह स्पष्ट करता है कि यह संगठन अपनी सारी गतिविधियों को संवैधानिक दायरे और मूल्यों के भीतर रखना चाहता है। ये बाबा साहेब की विरासत के प्रति निष्ठा और आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये सब सुनने और समझने के बाद जाहिर है एक सवाल मन में उठता है, जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करे। हाँ बिल्कुल, और वो सवाल ये है कि जब समता सैनिक दल जैसा संगठन, जो इतने स्पष्ट रूप से संवैधानिक मूल्यों, लैंगिक समानता और जमीनी स्तर पर अनुशासन और जागरूकता पर जोर दे रहा है, अगर वो वाकई 2027 तक 1 लाख प्रशिक्षित सदस्यों, जिसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका हो, का बल तैयार करने में कामयाब हो जाता है, तो इसका व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य पे क्या असर पड़ेगा? सही कहा। ये फिर सिर्फ एक संगठन के अंदरूनी विस्तार का मामला नहीं रह जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पर एक अनुशासित, संविधान के प्रति जागरूक और लैंगिक समानता के सिद्धांतों से प्रेरित कैडर का समाज पर, खासकर उन समुदायों पर जहां ये संगठन ज्यादा सक्रिय हैं, क्या प्रभाव होगा? क्या ये जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊर्जा देगा? क्या ये महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के नए रास्ते खोलेगा? और क्या ये अन्य सामाजिक संगठनों के लिए भी एक मिसाल बनेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस पूरी पहल की संभावनाओं और चुनौतियों पर नजर रखना यकीनन दिलचस्प होगा।